ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੈਸਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। तो ये उफ पैसा गया, हाय एटीएम से पैसा निकाला, खत्म हो रहा है, बजाय उसके मेरे पास और पैसा कमाने का रास्ता बनेगा। बोलते हैं ना, जितना निकालते हो उतनी और बरकतें आती है, जितना देते हो। वही सिंपल से फंडे हैं जो हमें जिंदगी में बड़ों ने सिखाए और हम भूल गए। और तीसरा स्टेप हमारी जिंदगी में वही आता है जिसके लिए हम अपने आप को डिजर्विंग समझते हैं, वर्दी समझते हैं। तो डाउट करना बंद कर दीजिए। अच्छा, यूनिवर्स के पास, ब्रह्मांड के पास तो देने को करोड़ों है, आप तो 1 करोड़ मांग रहे हो। कि मैं अपनी औकात से ज्यादा मांग रहा हूँ, पर जो देने वाला है वो तो अपनी औकात से देने वाला है, उसकी औकात कितनी बड़ी है। तो आप डाउट मत कीजिए, सेल्फ डाउट से बाहर आ जाइए, पैसे की झड़ी लग जाएगी। जिसके पीछे दुनिया बची फिरती है वो आपके पास बचता फिरेगा। दलजीत जी, ज्यादातर लोग ना मैनिफेस्टेशन को अमेज़न सोचते हैं। वीडियोस देख लेते हैं, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, यहाँ पढ़ लिया वहां पढ़ लिया, और अमेज़न सोचते हैं कि आज ऑर्डर कितना ते कल बस डिलीवरी हो जानी चाहिए। बहुत से लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो यूनिवर्स बोलता है, जैसे श्वेता कह रही थी, अमेज़न की तरह आपने ऑर्डर यही किया है, ऑर्डर कंफर्म, तथास्तु। यूनिवर्स को तथास्तु कहने आता है, और यूनिवर्स को ना शब्द नहीं सुनाई देता है। तो मैनिफेस्टेशन को भी आप एक स्टूल समझिए जिसके 3 पैर हैं। अब ये स्टूल तब बैलेंस होगा जब आप सही सोचेंगे, सही बोलेंगे और सही महसूस करेंगे, सही फील करेंगे। शब्दों की पावर से हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। सही शब्द रिलेशनशिप को बदल सकते हैं। कंप्लेन करना हमारी लाइफ का पार्ट ही बन गया, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ कंप्लेन करे चले जाते हैं। छोटी छोटी चीजों में कंप्लेन कर ही रहे हैं, विक्टिम मूड में हैं, पुराने दुखों में पड़े हैं जिनको हम बार बार जी रहे हैं, और उनसे जुड़े हुए ख्याल, ये सब चीजें नेगेटिव हैं और ये हमारी वाइब्रेशन को लो कर देती हैं। ग्रैटिट्यूड हमारा एक बैंक बैलेंस समझें आप। जितना हम ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे, यूनिवर्स उसके अंदर उतना ही अच्छी चीजों को डालता जाएगा। आप जितना थैंक यू करेंगे, उतना ही आपका बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। जब जॉब में भी हमें तरक्की पानी है, सबसे पहले अपनी वैल्यू पे क्लैरिटी होना इम्पोर्टेंट है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताती हूँ उन लोगों के लिए जो इस वक्त नई जॉब के लिए या ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको करना क्या है ना, अपनी ड्रीम जॉब का ऑफर लेटर खुद से लिखिए। सैलरी में कितनी चाहिए, पोजीशन लिखिए कौन सी चाहिए, रोल लिखिए क्या चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट। जितने क्लियर आप, उतना क्लियर आपका यूनिवर्स में मैसेज जाता है। हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖੀ ਹੈ
ਤੇ ਦੋ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਾ ਜੀ, ਸੀਮਾ ਅਦਨਾਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਬਿਰਮਾਨੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल दलजीत जी, थैंक यू सो मच इतने वार्म वेलकम के लिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੂਜ਼। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। दलजीत जी, सबसे पहले ना तहे दिल से शुक्रिया कि हम लोग ये मिलकर एक बहुत ही अवेयरनेस वाला पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, जहां वाकई में ये इतने सारे लोगों की जिंदगी को टच करेगा, और इतनी छोटी छोटी चीजें हैं ना जो इस ब्यूटीफुल सी जर्नी में लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगी। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, जिस भी प्रभु को जो मानता है। आई जस्ट वॉन्ट टू गो डाउन माई हेड टू द यूनिवर्स। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सोना। अब आपका सवाल था हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी। सच कहूं, श्वेता जी अपनी जर्नी शेयर करेंगी, लेकिन सच कहूं तो मेरी लाइफ है पूरी की पूरी, मैं कहूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की देन है। आज जिस मुकाम को हम लोगों ने हासिल किया है, 2 सक्सेसफुल मिलियनियर कंपनीज हैं हम जो ओन करते हैं, ये पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन की देन है। हम 2 औरतें जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुई हैं, हम लोगों ने लोएस्ट ऑफ लोस डेज देखे हैं। लाइफ रोलर कोस्टर रही। मेरे करियर जर्नी बैंकिंग से स्टार्ट हुई, अच्छा स्टार्ट हुआ, अच्छा खासा कमाया। स्टार्ट करियर का शुरू में सही रहा, 4 साल में 3 प्रमोशन ली। जो सब सेव किया, जो सब 7 साल में कमाया, सब एक टाइम पे जीरो हो गया, क्योंकि मैं गलत शादी में एंटर हुई, गलत रिलेशनशिप में एंटर हुई, डिवोर्स हुआ, और उससे पहले सारा पैसा छिन चुका था। 2018 की बात बता रही हूँ, इतना बड़ा डाउनफॉल देखा। सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी, मैरिज खत्म हो चुकी थी, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के लिए भी पैसे नहीं थे, लॉयर को देने के लिए पैसे नहीं थे, इमोशनली लोएस्ट लो पे थी। पेरेंट्स मेरे जवानी में ही जा चुके थे, तो आई हैड टू बी ऑन माई ओन। तो पिछले 7 साल 2018 से 2025 में मैंने जो जर्नी तय की है, मतलब कभी कभी खुद देखकर अचरज होता है। वो दिन जब मेरे पास एक कैब बुक करने के भी पैसे नहीं थे, वो 2018 है। और आज 40 एम्प्लॉइज की टीम, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज, लग्जरी वेकेशंस, 2 सक्सेसफुल कंपनीज, और सबसे बड़ी चीज अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा इमोशनल पीस। ये है मैनिफेस्टेशन की जर्नी। ये सब बिना मैनिफेस्टेशन पॉसिबल नहीं था। इसलिए जिंदगी का वाकई में मकसद है कि ये एक जो नॉलेज है जो दिलजीत पाजी हमेशा सबको बताना चाहते हैं, ये वाकई में जिंदगी का एक मिशन है कि ये चीज हर घर तक पहुंचनी चाहिए। श्वेता जी भी अपनी जर्नी शेयर करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। दिलजीत जी, कहानी तो ना बहुत लंबी है, पर आपको शॉर्ट में बताती हूँ। मैं एक सिंपल से सर्विस क्लास घर से बिलोंग करती हूँ। अच्छी मार्क्स आए, इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, पर कुछ टाइम में ही समझ आ गया कि रास्ता मेरे लिए नहीं बना। अच्छा। फिर लाइफ ने एक नया मोड़ लिया 2002 में। लव मैरिज कर ली। उस वक्त लगा कि बस अब तो जिंदगी एकदम फिल्मी हैप्पी एंडिंग जैसी हो गई। लेकिन शादी के थोड़े दिन बाद ही रियलिटी ने जोरदार झटका दिया।
हस्बैंड की वोट पीलिंग की फैक्ट्री थी जो बंद हो गई, अचानक घर चलाना भी मुश्किल हो गया, पैसे की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, और पढ़ी लिखी थी तो बस घर के एक कोने से ट्यूशंस पढ़ानी शुरू कर दी बच्चों को। और उसी वक्त भगवान ने जिम्मेदारी डबल कर दी, ट्विंस बेटे दे दिए मुझे। वाह। और हाँ जी, और ऐसे में खुश भी थी, बट सॉलिड डर भी लग रहा था कि अब जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी, खर्चा कहाँ से आएगा। किसी किसी दिन इतना थक जाती थी, आप देखिए सुबह से शाम तक बच्चे संभालने, ट्यूशंस लेने, जैसे मैराथन की दौड़ ही लगाई है मैंने। पर जिंदगी ने मतलब चलती रही जिंदगी, और बहुत सारे टेस्ट लेती रही। एक इंसिडेंट मुझे आज भी याद है कि 7th मंथ में मेरे बेटे हो गए थे, तो प्री मेच्योर थे, तो उनको एक सेरेलैक फॉर्मूला मिल्क पिलाना पड़ता था। वो खरीदने के भी पैसे एक बार मेरे पास नहीं थे, और वाकई में उस टाइम मुझे लगा कि क्या हो रहा है, लाइफ कहाँ ले जा रही है। और एक बात दलजीत जी, आप भी मानेंगे कि पैसे की कमी जब होती है ना, पैसे की कमी ऐसी चीज है जो रिश्तों में भी उथल पुथल मचा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने हस्बैंड के साथ भी मैंने एक बहुत लंबा, बहुत रफ पैच जिया है। तो एक ऐसी जिंदगी से जहां पैसे की कमी थी, सुकून भी नहीं था, और जिम्मेदारियां भी इतनी थी, जब आप अपनी लाइफ में 360 डिग्री टर्न देखते हो, इतनी बरकतें देखते हो, तो आपको लगता है ये तो मैजिक ही है। मैजिक ही कहेंगे इसको। जी 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 जी। आज हम 2 बिजनेस पार्टनर्स हैं, और हम, यकीन मानिए, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मटेरियल सक्सेस तो है ही, पर हर पल शुक्र मनाते हैं कि जिंदगी में वो सुकून भी है जिसकी हमें रहती है एक क्रेविंग। जी तो जो जी। मेरी लाइफ आज है, मैं इसका क्रेडिट सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को ही देती हूँ, क्योंकि वहीं से मेरी सोच बदली, और जब मेरी सोच बदली तब मेरी जिंदगी बदली। आज मेरे आज मेरे दोनों बेटे कनाडा में सेटल्ड हैं, और जो तरक्की मैंने इन सालों में हासिल की, उसके लिए हर पल ब्लेस्ड महसूस करती हूँ। अब जाके लगता है कि भगवान ने मुझे और सीमा को जरिया बनाया है लोगों तक मैसेज पहुंचाने का। ये जो लर्निंग्स हमने ली और हमने अपनी जिंदगी बदली इन सब चीजों से, तो अब इन सब चीजों का मकसद समझ आने लग गया है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਲੀਅਨਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ? हाँ जी, देखिए, हम 2 डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हमारे बीच में कॉमन था रिश्तों का स्ट्रगल, लाइफ से अकेले लड़ने का दर्द। इमेजिन कीजिए, ट्रेन पे 2 बंदे मिले, एक बंदा कहता है कि पाजी मैनू फ्रैक्चर होया सी, दूजा कहता है मेरी भी बात टुटी सी। बस वहीं से बॉन्डिंग हो गई। ओहो, क्या बात है। हाँ जी, हम ऑनलाइन मिले, दोनों ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा था, लेकिन दोनों में उस स्ट्रगल को स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ने की चाहत थी। बस वही हमारा इंस्टेंट कनेक्शन बन गया, और आज जहां पे हम हैं, हम सगी बहनों से भी बढ़ के। क्या बात है, वाह जी वाह, बहुत और बढ़िया। पाजी, आप सुनते होगे, लोग कहते हैं कि औरत औरत को नीचे गिराती है, और आप सुनते होगे लोग कहते हैं पार्टनरशिप्स फलती नहीं है। हम लोगों का रिश्ता ना वो चट्टान है। एंड आई विश के लोग सही तरीके से जीना सोच लें, और जीना सीख लें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। रिश्ते इतने मजबूत हो जाते हैं, एक एक रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि लाइफ जीने लायक लगती है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਫ ਮਿਰੇਕਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਮਿਰੇਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ? बाजी, बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग इस लाइफ मिरेकल्स के नाम के पीछे।
जैसे हम घर में बच्चे का नाम डिसाइड करते हैं ना, डायरेक्ट दिल से, जो दिल को छूता है। तो हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए ना, जो एक टाइम पर इम्पॉसिबल लगते थे, हमने वो जिंदगी देखी और देखते आ रहे हैं, और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और उस स्पीड पे बढ़ रहे हैं कि हमें खुद को कई बार यकीन नहीं होता। बट वो बोलते हैं ना, बाबा जी की मेहर है। हमें जी। रियलाइज हुआ कि अगर मिरेकल्स हमारे लिए पॉसिबल हैं, जब हम बिल्कुल जीरो पे चले गए थे, जब अकाउंट में 50,000 रुपए नहीं थे आगे की जिंदगी जीने के लिए, तो क्यों ये मिरेकल्स बाकियों के साथ नहीं हो सकते? ये लाइफ के ही तो मिरेकल्स हैं। तो लाइफ मिरेकल्स उस विश्वास का नाम है जिससे हमने इस मिशन को शुरू किया और लोगों की लाइफ को बदलना शुरू किया। हम सिर्फ जरिया बन गए। देखो, हम तो कुछ ही नहीं कर सकते, भगवान हमसे कराते हैं, और हम ना भगवान का जरिया बन गए। उन्होंने हमें चूज किया कि लोगों के लाइफ में मिराकल्स बनाने का एक रास्ता उन्हें बता पाए। छोटी छोटी आसान सी डेली रूटीन वाली चीजें हम लोगों को बताते हैं, जिससे हमारी लाइफ भी बदली। बहुत सारे लोग जो हमारे इस मिशन में जुड़े हुए हैं, हमारे कोर्सेज चलते हैं, और हम लोग इसको 3 साल से ऑफलाइन क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप्स में बनाते हैं, और हमारा नेटवर्क बढ़ चुका है। और अब हम लोगों ने इसको ऑनलाइन शुरू कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री कितनी फ्लरिश कर रही है। जी और जो बिल्कुल। ऑनलाइन मीडियम है, उससे हम करोड़ों की जनता तक पहुंच सकते हैं। हम इंटरनल क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप से पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच सकते। तो मिशन हमारा हर हर घर तक पहुंचना, वो हम ऑनलाइन आकर कर सकते हैं। तो ये इस लाइफ मिरेकल्स कंपनी के थ्रू करेंगे। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਫ ਮਿਰੇਕਲਸ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾत। दिलजीत भाई जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना, सक्सेस मैनिफेस्ट किया है। अब सक्सेस का डेफिनेशन तो हर एक के लिए अलग अलग है। कोई उसको मटेरियल सक्सेस बोलेगा, कोई उसको करियर सक्सेस बोलेगा, मॉनेटरी सक्सेस बोलेगा। मटेरियल और मॉनेटरी सक्सेस तो हासिल किया ही किया, और वो एक ऐसी चीज है ना, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, चलती ही चली जाती है। मटेरियल सक्सेस रुकती नहीं है। पर सबसे बड़ा क्या मैनिफेस्ट किया, वही जो आप शुरू में कह रहे थे, दिल का सुकून, वो सुख, वो शांति जो हर पल महसूस होती है, जो मेरे चेहरे पे तो लिखी हुई होगी, 360 डिग्री लिखी हुई होगी। अब देखिए, कितने सारे लोग रिच एंड फेमस होते हैं, जिनके बैंक बैलेंसेस उनको सक्सेसफुल दिखाते हैं, लेकिन इंसान असली में किस चीज के पीछे भाग रहा है? सुख और शांति के पीछे, सुकून है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बेस्ट इमोशनल एक्सपीरियंसेस के पीछे भाग रहा है। हम जब मर जाते हैं तो यहाँ से कुछ फिजिकल तो नहीं लेकर जाते हैं, फिजिकल कोई हमारी बिलोंगिंग तो नहीं लेकर जाते, पर हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस हमारे डीएनए में जुड़ जाते हैं। हम अगले जन्म, अगले जन्म, अगले जन्म उन इमोशनल एक्सपीरियंसेस को अपने साथ लेकर जाते हैं। वो सक्सेस मैनिफेस्ट किया है। बैंक अकाउंट चमक रहा है और दिन ब दिन बाबा जी की मेहर है, बट हर इंसान एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो घर ले, चाहे मनपसंद इंसान के साथ शादी करे, चाहे ढेर सारा पैसा कमा ले, वो आखिर फीलिंग पॉजिटिव के पीछे ही तो भाग रहा है, हैप्पीनेस ही तो चेज कर रहा है। जी जी तो जी जी। एक बात तो अग्री करेंगे कि आजकल जैसे व्हाट्सएप पे भी कहाँ पीस मिल रहा है ना, जैसे ब्लू टिक आ जाते हैं, मन में हलचल हो जाती है, टेंशन आ जाती है, यार रिप्लाई तो आया नहीं, किसी ने मैसेज पढ़ लिया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको एलओए कहते रहेंगे, शॉर्ट फॉर्म है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उससे ना आप परपेचुअल हैप्पीनेस कैसे अपनी जिंदगी में, कांस्टेंट हैप्पीनेस कैसे अपनी जिंदगी में ला सकते हो, पल पल वो आ जाता है। क्योंकि आपके अंदर की हीलिंग हो जाती है। जो आप अंदर से ये तड़पते रहते हैं ना, ओवर थिंकिंग, डाउट,
इनसिक्योरिटी, ये सब सॉल्व होता है। और जब वाह। ये लो वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन वाली चीजें सॉल्व होती हैं, तो आप एक चुंबक जैसे बन जाते हो, मैग्नेट जैसी एनर्जी आप में आ जाती है, सब कुछ अच्छा आके आपको चुंबक की तरह चिपक जाता है। दैट इज व्हाट हैपेंस। इसीलिए उसका गुड। नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स, दैट इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, ठीक है बहुत पहले की जी। बात है, 7 साल पहले, 8 साल पहले। हम्म पाजी, मैं आपको बताऊं, जो आप मेरे को कह रहे थे ना कि हमने क्या अचीव किया इसके हम्म थ्रू, हम्म 300 रुपए दिन के कमाती थी मैं। हम्म ये 10,000 रुपए नहीं बनते थे पूरे महीने में। एक हम्म कंटेंट राइटर थी जिसमें 10 पैसा पर वर्ड का पैसा मिलता था, 10 पैसा हम्म पर वर्ड, आर्टिकल लिखती थी। और आज एक कंटेंट राइटिंग कंपनी चलाती हूँ जहां 40 एम्प्लॉयज मेरे नीचे काम करते हैं। ये है हम्म, जो मैनिफेस्ट किया है। और ये वाह। लोगों को मैनिफेस्ट करना सिखाया। ऑनेस्टली, जो लोगों ने मैनिफेस्ट किया है वो मुझसे भी बड़ा कर लिया है। एक डॉक्टर अच्छा। है हम्म, साउथ इंडिया में, जिनका हाँ। एक छोटा सा क्लिनिक था। 2.5 साल में, 2.5 साल के अंदर वो हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे रेगुलर क्लाइंट है, आज भी क्लाइंट है। जो हमारी वेबसाइट है उन पे उनका टेस्टिमोनियल भी है। उन्होंने एक बड़ी सी हॉस्पिटल खोल ली। एंड क्या बात है। जैसी तैसी हॉस्पिटल नहीं, 60 हम्म, बेड हॉस्पिटल। जस्ट वाह। इमेजिन व्हाट पीपल हम्म कैन डू इन 2 years, 2 साल में। ये हम्म 2.5 साल में एक इंसान के पास ये आ सकता है। ये है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। हमने सबको सुना है, शाहरुख खान, आलिया भट्ट। शाहरुख खान रास्ते पे सोते थे मुंबई की सड़कों पे, और उन्होंने हम्म संकल्प किया था कि मैं इस शहर का बादशाह बनूंगा, और आज हम सब जानते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये है हम्म पावर। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤੇ। जी, हम्म, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ अवर ओन डेस्टिनी। हम अपनी डेस्टिनी के रचयिता बन सकते हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਰਚੇਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ, ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ। दलजीत जी, ज्यादातर लोग ना मैनिफेस्टेशन को अमेजोन सोचते हैं। वीडियोस अच्छा। देख लेते हैं, आधी अधूरी हम्म इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, यहां पढ़ लिया वहां पढ़ लिया, और हम्म अमेजोन सोचते हैं कि अज हम्म ऑर्डर किता ते कल बस हम्म डिलीवरी हो जानी चाहिए है। हाँ, ते जल्दी काली है हर चीज की काली काली है। काली, हम्म यहाँ ऑर्डर किया और वहां डिलीवरी आ जाए। हम्म लेकिन मैनिफेस्टेशन को खेती की तरह समझिए। हम्म सबसे पहले बीज डलेगा। हम्म बीज यानी कि इंटेंशन सेट होगी कि करना क्या है। ठीक उसके है। बाद पानी डलेगा। पानी हम्म मतलब बिलीफ, विश्वास हम्म मजबूत हम्म करना पड़ेगा। और हम्म सबसे बड़ी बात, पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप देखो, किसान है जो बीज बोता है, घड़ी घड़ी हम्म, खोल खोल के तो नहीं देखता कि उगा कि नहीं उगा। बिल्कुल। वो पेशेंस से बैठता है, उसे पता है कि टाइम आएगा तो मेरी फसल लहराएगी। बिल्कुल। और हाँ, खरपतवार जिसको वीड्स कहते हैं, वीड्स भी हम्म निकालने पड़ते हैं। मतलब नेगेटिव थॉट्स, हम्म कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग की हम्म जड़ी आदत है, हम्म तकलीफ, जो अपनी जिंदगी में बार बार हम तकलीफ के लूप में फंस जाते हैं, वो सब भी हम्म निकालना पड़ता है। और ये सब हम्म आसानी से कर सकते हैं। हम लोग खुद अपने कोर्स में भी सिखाते हैं कि कैसे ये सब चीजें करनी है। हम्म तो हम्म जब सब कुछ सही होता है, जब प्रॉपर हर चीज एक अलाइनमेंट में आती है, तब हम्म फूल खिलते हैं और तब मैजिक होता है, तब हमारी फसल लहराती है, तब ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ मैनिफेस्टेशन ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ बहुत ਵੀ जरूरी। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल जी। ਅੱਛਾ, ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? देखिए, सिंपल तरीके से अगर समझना हो आम जनता की भाषा में,
LOA मतलब आप मैग्नेट कैसे बने, लॉ ऑफ अच्छा। अट्रैक्शन मतलब हम्म। चुंबक कैसे बनेंगे। इसका नाम ही हम्म। अपने आप में ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का सिद्धांत हो गया। ठीक है, अच्छा। तो आप ठीक है। कैसे चीजों को आकर्षित करेंगे, अब कैसे करेंगे। हम्म। हम्म। आप जो एनर्जी ब्रह्मांड में भेजते हो, यूनिवर्स में हम्म। भेजते हो, हम्म। वही आपके लाइफ में मुकर के मिरर की तरह अट्रैक्ट होके आती है। मतलब हम्म। ब्रह्मांड एक मिरर की तरह है, जो दिखी जो जो सामने है वो ही दिखेगा। बहुत हम्म। से लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हम्म। होता ही नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। यूनिवर्स बोलता है, जैसे श्वेता कह रही थी, हम्म। अमेजोन की तरह, आपने ऑर्डर यही किया है, ऑर्डर कंफर्म, तथास्तु। हम्म। यूनिवर्स को तथास्तु कहने आता है, और हम्म। यूनिवर्स को ना शब्द नहीं सुनाई देता है। तो हम्म। जब हम नेगेटिव चीज बोलते हैं, उसमें से ना हटा के यूनिवर्स हमें बाकी का सब कुछ दे देता है। अच्छा। क्योंकि आप देखिए, यूनिवर्स तो जीनी की तरह है। आप कभी कुछ यूनिवर्स को दे पाए, आप ब्रह्मांड को दे पाए, आप भगवान को, परमात्मा को आज तक कुछ दे सकते हैं? हम्म। हम्म। नहीं दे सकते। हम्म। वो तो देने के लिए ही बैठा है। आप हम्म। मांगो तो सही, आप हम्म। अट्रैक्ट करोगे, लेकिन हम्म। मांगना हमें सही तरीके से है। अगर आप हम्म। दुख में रहोगे, अंदर अंदर यहाँ शुक्राना कर रहे हैं, मन में बोल रहे हैं भाई मैं तो शुक्र करता हूँ, शुक्र करता हूँ, और दिल के अंदर कंप्लेन, हाय हाय मेरे पास तो ये नहीं है, हाय हाय मेरे हम्म। पास तो ये नहीं है, ये मेरे हम्म। साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, वो भगवान कहेगा भाई तू शुक्र भी झूठा कर रहा है। हम्म। सच्चा शुक्र जो यहाँ है वो यहाँ है, वो हम्म। यहाँ है, सच्चा शुक्र किया ना, तो हम्म। उस शुक्र के बदले आपको हजारों सैकड़ों शुक्र करने के मौके आएंगे। जिस हम्म। एनर्जी में आप रहेंगे वो ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। आप दिन हम्म। में खुश रहिए, लोगों को ब्लेसिंग्स देते रहिए, अनजान लोगों को ब्लेसिंग्स देते रहिए, वो हम्म। रिटर्न ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी, बिकॉज यू अच्छा। आर इन दैट पॉजिटिव एनर्जी। दैट इज हम्म। व्हाट हैपेंस। ये सिंपल सा हम्म। सीक्रेट है और रियल फैक्ट है। तो हम्म। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा संबंध फेथ के साथ है, विश्वास के साथ है। हमारे कितनी हिंदू औरतें हैं, इंडियन विमेन हैं, जो धागा हम्म। बांधती हैं, पेड़ को धागा बांधती हैं और सोचती हैं कि ये हो जाएगा, है ना। हम्म। आंखें बंद करके विश्वास करती हैं, पेड़ को धागा बांधा, चांद को पूजा कर ली, तो पति की हम्म। उम्र बढ़ लंबी उम्र जाएगी। हो गई। करते हैं, हम्म। करते हैं। किन चीजों में विश्वास कर रहे हैं आप? हम्म। जो परमात्मा की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन हो, ह्यूमन बीइंग, उस पे क्यों हम्म। विश्वास नहीं कर रहे? जो हम्म। हम्म। परमात्मा खुद है, उन पे क्यों नहीं विश्वास करते? बहुत सारे हम्म। लोग गुरुजी को फॉलो करते होंगे। हम्म। गुरुजी कहते हैं, जैसे गुरुजी की हम्म। वाणी में कहते हैं, डर है ते विश्वास का दा, विश्वास है तो डर का दा, हम्म। है ना। जी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम फॉलो करते हैं, हमें पूर्ण सरेंडर में रहना है। क्यों, हम्म। क्या, कैसे सवालों में नहीं जाना। जब हम अच्छा। उस सरेंडर में रहते हैं, हम्म। तब मिरेकल्स होते हैं। क्योंकि देखो, मैजिक और लॉजिक का तो कोई मेल नहीं है, हम्म। है कोई हम्म। मेल? तो जो हम्म। मिरेकल्स होते हैं, उनको मिरेकल्स कहते ही इसलिए क्योंकि वो लॉजिक से परे हैं, और वही हम्म। मिरेकल्स लोगों की जिंदगी में आते हैं। हम्म। हम्म। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 네ਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और दिलजीत पाजी, नहीं क्या हम लोगों को हमारे ग्रंथों में भी ये सिखाया गया है, पर हम भूल गए हैं। हम्म। हम्म। हमें तो सिखाया गया है, ये हमें तो बचपन से बिल्कुल। बड़े होते ही सिखा गया है। लेकिन हम्म। इंसान का दिमाग ऐसा है ना, नेगेटिव हम्म। चीज को जल्दी पकड़ता है, पॉजिटिव चीज में हाँ। मेहनत लगती है। मेहनत नहीं बिल्कुल। करेंगे, पॉजिटिव चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। नेगेटिव चीज तो हम्म। तुरंत ऑटोमेटिक आ जाती है। तो बस ये हम्म। छोटी सी मेहनत करेंगे, और मेहनत इतनी आसान है, ये जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि इसको हम्म। बेबी स्टेप्स में ब्रेक करके सिखाया जाता है, आम जनता के दिल को रियली हम्म। कनेक्ट करने की। हम्म। एक स्किल है बिल्कुल जिसमें बिल्कुल। जिसमें हम्म। हमें, ये एक स्किल है जो हमें सीखनी है अपनी जिंदगी में, ताकि जिंदगी भर सुखी रहे। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ हम्म ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ एग्जैक्ट ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ, ਦਿਲ ਚੋਂ, ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। एग्जैक्टली, आप परफेक्ट, आपको बिल्कुल आपने उसकी रग पकड़ ली। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ,
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਆਡੀਅנס, ਸਾਡੇ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? पाजी कपिल शर्मा जी भी। हम्म जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, मैनिफेस्टेशन, हाँ, पर ਇਹਦਾ मतलब बड़ा सौखा है। अब आप अच्छा, सोचो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, वेटर को बोला पिज्जा ले आ, अभी 5 मिनट किचन तक ऑर्डर दे के ही आया बेचारा, और आप 5 मिनट बाद उसे बोलते हैं नहीं नहीं बर्गर ले आ। बर्गर का ऑर्डर लेके गया ही है किचन तक, और आप फिर बोलते हो कि वो दोनों चीज छोड़ सैलेड ले आ। अब वेटर भी बोलेगा कि भरावा चाहिदा की है। वैसे ही यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपको अच्छा, क्या चाहिए वो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। आप उसे यहाँ पे दिमाग में देख पाए, मन में महसूस कर पाए, और सबसे बड़ी बात, आप पेशेंस भी रख पाए। डिवाइन टाइमिंग में ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। आपने वो स्टूल देखा है जिसमें 3 पांव होते हैं, 3 लेगेड स्टूल बोलते हैं उसको। एक स्टूल होता है जिसके 3 पैर होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन को भी आप एक स्टूल समझिए जिसके 3 पैर हैं। अब ये स्टूल तब बैलेंस होगा जब आप सही सोचेंगे, सही बोलेंगे, और सही महसूस करेंगे, सही फील करेंगे। ओके तब मैनिफेस्टेशन होगी। सिंपल शब्दों में मैनिफेस्टेशन मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आपने चाहा वो आपने पाया, लेकिन उसके लिए सोचना सही है, बोलना सही है, और महसूस सही करना है। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ਜਰਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, जानना भी सही, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਓ ਜਰਾ दोबारा समझाओ। हाँ जी, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, और एफर्मेशंस में आप कोई भी एक अपनी विश लिख रहे हैं कि मेरे पास मर्सिडीज है, ठीक है। अब आप मुंह से बोल रहे हैं कि मेरे पास मर्सिडीज है, हाँ, दिमाग में सोच रहे हैं कि यार मैं लिख तो रहा हूं लेकिन मेरे पास मर्सिडीज है तो नहीं, चलाता तो मैं वैगन आ रही हूं, और दिल में महसूस कर रहे हैं कि यार लिखे तो चले जा रहा हूं मर्सिडीज, पैसे कहां से आएंगे, वो टेंशन, वो दिल अलग भारी भारी हो रहा है। तो तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, नहीं बने। हाँ, आप सोच कुछ और रहे हैं, आप बोल कुछ और रहे हैं, और महसूस कुछ और ही कर रहे हैं। ना आपको फेथ है। सोचना चाहिए, फिर किस तरह सोचना चाहिए? तीनों का कॉम्बिनेशन सेम फ्रिक्वेंसी पे। हम अपने कोर्स में सिखाते हैं कि इन तीनों को आपस में इकट्ठे कैसे एक ही तरीके से किया जाए, तीनों का कैसा अलाइनमेंट बनाया जाए, सोचा भी सही ढंग से कैसे जाए, बोला भी सही ढंग से कैसे जाए, और महसूस करना भी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम अपने कोर्स में कराते हैं। ओके ओके जी। मतलब थोड़े ये ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸटेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। जी 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 बाजी, ये याद आ रहा है, योयो हनी सिंह जी का नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आया हुआ है, ठीक है, तो जरूर देखिए। योयो हनी सिंह ने अपनी जर्नी बताई है, मैं कहाँ जीरो से उठा, कैसे उठा, कैसे मैनिफेस्टेशन को श्रेय देता हूँ, कैसे मैंने सोचा कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या क्लैरिटी थी, और मैं कहाँ पहुंच गया, और मैं फिर जीरो पे गया, और मैं फिर उठ गया। वो स्टोरी एक आपके दर्शकों को भी देखनी चाहिए। हम सब योयो हनी सिंह की जर्नी से बिल्कुल प्रभावित होते हैं, कैसे वो वापस आए हैं। मतलब जबरदस्त एग्जाम्पल है। जी 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 हाँ बिल्कुल, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਟ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ।
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ करेक्ट मेथड है। वो करेक्ट मेथड जब हमें पता चल जाता है ना, वो करेक्ट मेथड क्या है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। जी ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤਾਰ जुड़ी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜरूर ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ जी। बिल्कुल पाजी, आप जैसे कह रहे थे, वर्ड्स एनर्जी होते हैं, हर शब्द की अपनी खुद की एनर्जी होती है। स्कूल में याद है टीचर कहती थी तुम इंटेलिजेंट हो, तो लगता था मैं तो सुपरमैन हूं, और जब बोलती थी कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तो दिल टूट सा जाता था। शब्द हमारी जिंदगी के रिमोट कंट्रोल हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी का चैनल चेंज कर सकते हैं। हमारे वर्ड्स में पावर है, यकीन मानिए। अगर लोगों को अपने शब्दों की ताकत पता चल जाए ना, तो वो हर चीज सोच समझ कर बोलेंगे और अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बकायदा स्टडी हुई है शब्दों की पावर पे। शब्दों से अपने बॉडी का बायोकेमिकल शिफ्ट हो जाता है, शब्दों से हीलिंग होती है। साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल तो है ही है, घाव भरते हैं, लेकिन आप सही शब्द सुनकर फिजिकली भी ओके हो जाते हैं। आप हैरान रह जाएंगे। उस स्टडी में कैंसर पेशेंट्स को स्टडी किया गया और एक बैच को सारे पॉजिटिव शब्द बोले गए, उसमें से 90+% पेशेंट्स सर्वाइवर्स हैं। वाह। और कैंसर के 3rd-4th स्टेज के लोग। बॉडी में आप जानते होंगे, बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है ना। जी जी। शब्दों की पावर से हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। सही शब्द रिलेशनशिप को बदल सकते हैं। आप सोचिए, अगर ये बोले तुम कभी मेरी बात नहीं समझते यार, और सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, हर्ट हो जाता है, फाइट बड़ी हो जाती है, बजाय उसके हम बोले सुनो ना, मुझे खुशी होगी अगर मेरी ये बात सुन लोगे तो। कितना फर्क है। रिस्पेक्ट फील होता है, मान फील होता है, अंडरस्टैंडिंग फील होती है। ऐसे ही जब हम सही शब्द पकड़ते हैं तो यूनिवर्स को सही मैसेज जाता है, और यूनिवर्स हमें वो चीज देता है जो हम असली में चाहते हैं। ये है पावर। ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੀ एग्जांपल ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ जरूर। देखिए, हम एक सिचुएशन में आते हैं कि ठीक है, हमारा फोकस कौन सी चीज पे है। हम इंसान है ना, हमारा फोकस नेगेटिव चीज पे है। सपोज मेरे को ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, मैं बोलती हूँ यार मुझे लेट नहीं होना, मुझे लेट नहीं होना, मुझे लेट नहीं होना। बजाय उसके हम क्या करते हैं, जब हम ऐसे बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली देर पे देर होती जाती है। बजाय उसके जब हम ये बोलते हैं मुझे आज टाइम पे पहुंचना है, हम टाइम पे दिन स्टार्ट करते हैं, फोकस के साथ टाइम पे तैयार होके टाइम पे निकलते हैं। दैट इज हाउ इट चेंजेस। तो हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, हमारी चीजें बिगड़ती नहीं है, वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है। हर शब्द मैटर करता है। बजाय हम ये कहने के, हाँ, बजाय हमें ये कहने के कि मेरा तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं करता, या बजाय ये कहने के कि मैं कभी पैसा नहीं कमा सकता, कहना अभी तो मेरे पास कम है पैसा, लेकिन मेरे पास बहुत जगह है और कमाने की। इसमें और उसमें कितना फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਦਿਨ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ बिल्कुल ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। पाजी जो नेगेटिव थॉट्स है ना, हम्म वो नेटफ्लिक्स में जो हॉरर सेक्शन है ना उसकी तरह है। जैसे हॉरर अच्छा। सेक्शन में सारी हॉरर मूवीज भरी हुई हैं, हम्म हमारी नेगेटिव थॉट्स भी उसी हॉरर मूवी की तरह है। आपके साथ भी हम्म बचपन में हुआ होगा कि कोई हॉरर मूवी देख तो ली और फिर हर तरफ पायल की आवाज आ रही है, परछाइयां दिख रही है, वॉशरूम जाना तक मुश्किल हो जाता है। हाँ तो जी जी नेगेटिव थॉट्स भी तो नेगेटिव थॉट्स भी ऐसे ही हॉरर मूवी का ही काम करते हैं। अगर हम वही देखते रहेंगे और वही सोचते रहेंगे बार बार, तो नेचुरली डर लगेगा, टेंशन अट्रैक्ट होगी। तो प्रॉब्लम ये है कि दिमाग जो है ना हमारा, वो डिफॉल्ट तरीके से ऐसा ही डिजाइंड है कि ज्यादा नेगेटिव सोचता है और पॉजिटिव पे हमारा कम फोकस होता है। जैसे हमारे फोन की ऑटो ब्राइटनेस है ना, जी तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है। ऐसे ही नेगेटिव सोच को हमें रीसेट करना पड़ता है। अब नेगेटिव सोच में क्या क्या आता है? ओवर थिंकिंग, बिना हाँ। बात के सोचे चले जा रहे हैं, एक ही चीज को जी बार बार सोच रहे हैं। डाउट है, गिल्ट है, ब्लेम है, कंप्लेन करना हमारी लाइफ का पार्ट ही बन गया। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ कंप्लेन करे चले जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में कंप्लेन कर ही रहे हैं, विक्टिम मोड में हैं, पुराने दुखों में पड़े हैं जिनको हम बार बार जी रहे हैं, और उनसे जुड़े हुए ख्याल, ये सब चीजें नेगेटिव हैं और ये हमारी वाइब्रेशन को लो कर देती हैं। ओके ओके हाँ जी। और अगर हम पॉजिटिव सोच के बारे में बात करते हैं, अगर आप थैंकफुलनेस में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, शुक्राना ही शुक्राना करते रहते हैं, प्यार को फील करते हैं, ब्लेसिंग्स को फील करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक हाई हो जाती है। ठीक है ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन कब होती है? मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। जब आप, क्योंकि एक है हाई वाइब्रेशन, एक है लो वाइब्रेशन। जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सारी हाई वाइब्रेशन पे हैं। तो जब आपकी फ्रिक्वेंसी और उन अच्छी चीजों की फ्रिक्वेंसी मैच करती है, जब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, तब आपकी लाइफ में चमत्कार होते हैं, तब मैनिफेस्टेशन होनी शुरू होती है जी। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 15 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਹਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? सारी जिंदगी वो ये सोचते रहे कि मेरी जिंदगी माड़ी है, और जैसा सीमा जी ने पहले कहा था कि यूनिवर्स सिर्फ कहता है तथास्तु। आप सोचते रहे कि मेरी जिंदगी माड़ी है, यूनिवर्स कहता रहा तथास्तु, पूरी होगी तेरी इच्छा, क्योंकि जो आप मांग रहे हो यूनिवर्स आपको वो ही दे रहा है। जिस दिन आप सोचना बदल देंगे, जिस दिन आपकी सोच बदली और आपको लगा कि नहीं, जिंदगी में अभी भी मेरे साथ चमत्कार हो सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप देखो, इतनी सारी स्टोरीज हैं लाइफ की, हमारे सामने एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपनी लेटर स्टेजेस में जाके बहुत अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, है ना, वो बहुत लेटर स्टेजेस में जाके भी दे डिड सो वेल, मिलियनेयर्स बने, बिजनेसेस बड़े बड़े खड़े किए, लेटर स्टेज में उनके पास सक्सेस आया। तो सक्सेसफुल होने की कोई उम्र नहीं है। जिस दिन आपकी सोच बदलेगी, आपकी रियलिटी अपने आप बदल जाएगी उसी दिन। एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी पाजी, पता है क्या, जो ब्रह्मांड है, जो परमात्मा है, उसके पास हमारे साथ बात करने के लिए क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं। वो हमें कोई भी सिग्नल देने के लिए या तो हमारी जिंदगी में बुरा सिचुएशन भेजता है या बुरा इंसान भेजता है, ठीक है। हम उस चीज को प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं,
लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, वो भगवान का हमें अपडेट है। आईफोन में अपडेट आता रहता है ना, अपडेट आता है, जब अपडेट आता है उस वक्त लगता है हाय ये तो सेटिंग चेंज हो गई, अभी ये तो ये हो गया, अभी ये तो अब इसको कैसे करूंगा। लेकिन उसके बाद वो फोन अपग्रेड हो गया होता है, उसकी फंक्शनैलिटी अपग्रेड हो गई होती है। तो भगवान हमें अपग्रेड करने के लिए मुश्किल सिचुएशन देते हैं। एक मेरे को आप एक सिंपल आप ही जवाब दे देंगे इस चीज का। जो भी आज सक्सेसफुल है, क्या वो बिना प्रॉब्लम गुजरा है? कोई भी एक इंसान है जो बिना प्रॉब्लम सक्सेसफुल हो गया? नहीं, बहुत हार्ड वर्क करके लोग इतने तक पहुंचते हैं। हाँ, और लोग स्ट्रगल करके, तो क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं आई? नहीं, उनमें। और जो लोग रो रहे हैं और जिनकी जिंदगी में बरकतें नहीं आ रही, उसमें और इसमें फर्क ये है फोकस का। जो अपडेट हो रहा है वो ये सोच रहा है चलो मेरे पास जिंदगी में ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आई है, भगवान मुझे अपडेट कर रहा है, इससे आगे बढ़ूंगा, ये सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ जाता है। और हर सक्सेसफुल इंसान मुश्किलों से निकल के अपडेट हो के आगे बढ़ रहा है। जबकि जो सक्सेसफुल नहीं है या जिसको लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ती आ रही हैं, वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देख रहा है, वो परमात्मा का अपडेट देख ही नहीं रहा है, वो इस ऊपर वाले का अपडेट ही नहीं देख रहा, उसको प्रॉब्लम की तरह देख रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी पाजी सारा खेल नजरिए का है, सोच का है। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते पे लोग जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, दो बंदे जा रहे हैं बाइक पे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों का पांव चला गया, चलो ठीक है। अब एक बंदा बोलता है शुक्र है परमात्मा जिंदगी बचा दी, दूसरा बोलता है हाय हाय मेरा पांव चला गया, अब मैं क्या करूंगा। बताइए किसने क्या सीखा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और जल्दी आगे कौन बढ़ेगा और प्रॉब्लम में पड़ा कौन रहेगा? दोनों का एक ही था। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਸਮਝਣ। पाजी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारी शब्द है उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, हमारे इमोशंस है उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, हमारी फीलिंग्स है उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। और जैसा मैंने कहा कि अच्छी चीजें हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं और माड़ी चीजें, बेकार चीजें लो फ्रीक्वेंसी पे हैं। ठीक है। तो अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने 93.5 एफएम सुनना है, रेडियो हम सबसे सुना है, बिल्कुल, हम सब रेडियो सुने। एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे गाने बजते हैं, तो 93.5 एफएम रेडियो पे हमें गाने सुनने। आप मेरे को बताओ, अगर हम 93.2 भी ट्यून करके बैठे हैं या 3 भी ट्यून करके बैठे हैं, तो क्या वो गाने बजेंगे? नहीं बजेंगे, वो 93.5 पे ही बजेंगे। वैसे ही हम सबकी भी जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जैसी होगी वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। जैसे हमने अभी बात की, हाई वाइब्स यानी हाई फ्रीक्वेंसी यानी खुशी, ग्रैटिट्यूड, प्यार, जितना आप इन फीलिंग्स में रहेंगे उतनी अच्छी चीजें आपके पास आएंगी। और अगर आप गुस्से में पड़े रहेंगे, जेलसी में पड़े रहेंगे, डर में पड़े रहेंगे, तो आपकी वाइब्रेशन भी लो हो जाएगी और चीजें भी आपके पास फिर वैसी आनी है। तो अच्छी चीजें चाहिए तो वाइब्रेशन को तो हाई करना ही है। मतलब फ्रीक्वेंसी ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 90 ਜਿਹੜੀ 3 ਦੇ ਨਾਲ 0.5 ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀਏ ਆਪਾਂ? भाजी बड़ी सिंपल सी चीज है,
हर एक इंसान खुशी को चेज कर रहा है, हर एक बंदे को खुशी चाहिए। अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मेरी वाइब्रेशन कहाँ होगी? प्रमोशन से मुझे खुशी मिलेगी, बोनस से मुझे खुशी मिलेगी, पैसा आएगा खुशी मिलेगी, रिश्ता अच्छा होगा खुशी मिलेगी, है ना? तो जो भी हमारा गोल है वो यहाँ है, बड़ी फ्रीक्वेंसी पे। हम जहाँ कंप्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल, सबसे आसान तरीका है ग्रेटिट्यूड। थैंक यू बोलना है, शुक्राने में रहना है। उससे अच्छी एनर्जी, उससे अच्छी वाइब्रेशन किसी और चीज की नहीं है। अच्छा। हर एक के लाइफ में एक ऐसी नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। दिल से यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं हम लोग खाना खाते वक्त थैंक यू नहीं बोलते, कुक खाना बना के जा रही है थैंक यू नहीं बोलते, बीवी खाना परोस रही है थैंक यू नहीं बोलते। आप सोचिए, आप एक बार थैंक यू बोल के देखिए, मेहमान आ रहे हैं, 10 मेहमान आ रहे हैं और उसमें से एक मेहमान खा रहा है, बैठी जा रहा है, दूसरा मेहमान बोलता है भाभी जी क्या चीज बनाई आपने, उसको जा के दोबारा परोसेंगे, है ना? वही होगा यूनिवर्स को। जब आप थैंक यू कहते हो, सबसे पहली चीज यूनिवर्स पहचानता है कि आपने शुक्र किया है, जो उन्होंने देना है वो आपको देना है। और दूसरी चीज क्या होती है, वाइब्रेशन कैसे बेटर होती है ग्रेटिट्यूड से? आपके पास जो आना है, जो लिखा हुआ है वो आ जाता है। परमात्मा ने आपको एक सिचुएशन दी, शायद जिंदगी में तकलीफ दी और आप उस चीज के लिए रोने लग गए, तो जो बन रहा था आपके लिए अच्छा, वो भी तो नहीं आ रहा। परमात्मा तो रुक गए, उन्होंने अपना हाथ रोक दिया। मैं खाना खा रही हूँ किसी का परोसा हुआ, मैं तारीफ ही नहीं कर रही, तो जो दूसरे किचन से आनी थी वो कहाँ दी जाएगी मुझे? प्यार प्यार से नहीं परोसी जाएगी ना। तो एक सिंपल, इससे भी आसान तरीका, शायद मुश्किल लगता होगा लोगों को दिल से थैंक यू बोलने और बिना कंप्लेन थैंक यू बोलने, तो उससे भी एक आसान तरीका, जब मूड खराब हो, दिल का मौसम खराब होता है तो पता चल जाता है ना मूड खराब हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन लो हो गई है, हम इतना पहचान सकते हैं। अच्छा कोई गाना चला लो, कोई कीर्तन चला लो, कोई म्यूजिक चला लो जो आपके दिल को खुशी दे। वो नहीं रोता हुआ सैड गाना। हम सोचे कि बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और मैं दुखी गाना चला के बैठूं तो हमारा दुख और बढ़ेगा, क्योंकि हमने लो वाइब्रेशन वाली चीज चलाई। कोई रोमांटिक, कोई हैप्पी सॉन्ग, खुशी वाला, कोई कीर्तन, कोई हनुमान चालीसा, ये वाइब्रेशन इंस्टेंट हाई हो जाती। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ वाली गल हो जाती, अदरवाइज झगड़ा हो जाता है। पाजी ऐसा भी तो होता है ना, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हो, झगड़े की बात से बिल्कुल याद आया है। कई बार ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कोर्सेज करते हैं हमारे साथ, ऐसे कहते हैं कि मैम बहुत टाइम होता है कि लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है और चिल्ला चिल्ली हो जाती है, तब कैसे माइंड को शांत रखेंगे, ठीक है, तब कैसे नीचे आवाज में बात कर लेंगे, तब कैसे लहजा ठीक कर लेंगे। कर सकते हैं ना। देखिए, बच्चे को गुस्से से कुछ बोलते हैं, उसका ब्रेन शट हो जाता है। हम बड़ों को, किसी को भी, आपको मुझे कोई गुस्से से कुछ कह दे, हम बात मानते हैं नहीं, उसका उल्टा करने लग जाते हैं। अगर हमें हमारी लड़ाई में से भी फायदा चाहिए ना, तो हमें बोलना है, देखो चीख कर बात करोगे तो वैसे ही मुझे समझ नहीं आ रही, शांति से बात कर लो, अगला बंदा तुरंत चीखना बंद करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी लड़ाई का पर्पस ही नहीं सॉल्व हो रहा। ठीक है जी 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 बिल्कुल। अच्छा, ग्रैटिट्यूड ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? पाजी ग्रैटिट्यूड ना एक बड़ी ही पावरफुल चीज है। सिंपल शब्दों में कहूं तो बस आप मान ही लीजिए कि ग्रैटिट्यूड मतलब डायरेक्ट एक्सेस टू यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड जी, आप जितना थैंक यू करेंगे, एक आप ऐसे समझें कि आपका एक बैंक बैलेंस है,
उसमें हम जितना पैसा डालते जाते हैं तो वो बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। बिल्कुल। तो जी, तो एक हमारा ग्रैटिट्यूड हमारा एक बैंक बैलेंस समझे आप। जितना हम ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे यूनिवर्स उसके अंदर उतना ही अच्छी चीजों को डालता जाएगा। आप जितना थैंक यू करेंगे, जितना थैंक यू करेंगे, उतना ही आपका बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझें, सपोज आप किसी को एक गिफ्ट देते हैं, जी, ठीक है, और वो आपसे कहता है कि सर थैंक यू सो मच, आज का तो दिन इतना अमेजिंग बन गया। तो आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा ना कि मैं उसको थोड़ा और दे दूं। हाँ, जी जी जी, बिल्कुल। है ना? तो ऐसे ही जितना यूनिवर्स भी आपको बेशुमार देना चाहता है, यूनिवर्स के पास देने में कोई कमी नहीं है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहता है, बस आप ग्रैटिट्यूड करते रहिए और यूनिवर्स से लेते रहिए। वाह जी वाह। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, आपने शायद जी। सुनी भी होगी। एक दफा हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने कहा कि दो लोगों के पास जाओ। तो मूसा एक अमीर आदमी के पास गए और बोले कि अल्लाह के लिए कोई पैगाम देना चाहते हो? तो अमीर आदमी बोला मेरे पास सब है, बस अब और ना दें अल्लाह मुझे। तो मूसा ने कहा कि ठीक है, ये पैगाम तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व कर देता हूं, शुक्राना करना छोड़ दो, बरकतें अच्छा। अपने आप बंद हो जाएंगी। जी। ओहो। अमीर आदमी ने जवाब दिया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किस चीज से शुक्राना बंद कर दूं? परमात्मा ने इतनी बरकतें दी है, ऊपर वाले ने इतनी मेहर की है, शुक्राना तो करना मैं नहीं बंद कर सकता। तो मूसा ने कहा कि फिर बरकत मिलती रहेगी और कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब मूसा एक गरीब इंसान के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अल्लाह को कुछ कहना चाहते हो? गरीब बोलता है मैं इतना गरीब हूं, मुझे अल्लाह थोड़ी दौलत दे दे, थोड़ी शोहरत दे दे। तो मूसा ने कहा वो तो मैं कह दूंगा, लेकिन सिर्फ शुक्राना करना शुरू कर दो और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गरीब बोला दिया ही क्या है अल्लाह ने जो शुक्राना करने लग जाऊं? और पाजी तभी एक जोर की हवा चली और उसने जो इकलौती चादर ओढ़ी हुई थी ना, वो भी उड़ गई। ये है पावर शुक्राने की। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। हाँ ਸਭ शुक्र ਕੁਝ है रब ਠੀਕ का। ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ चढ़ती ਦੋ कला। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੋਗਨ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਭ ਦਿੱਤਾ चढ़ती ਹੋਇਆ कला ਵਧੀਆ सब दा ਹੈ ਨਾ। भला। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, वो ਬਿਲकुल। कहते ने ना ਸੋ दुख च अरदास सुख च शुकराना। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲकुल। हाँ जी, ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जरूरी ਸੋ होना ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ चाहिए। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? नहीं पाजी, एब्सोल्युटली हर एक इंसान पे काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आप पकड़ेंगे तो नीचे ही गिरेगा। अंबानी जी के लिए हो चाहे अदानी जी के लिए हो, चाहे शाहरुख खान के लिए हो, चाहे किसी टीवी आर्टिस्ट के लिए हो, सबके लिए काम करता है। पृथ्वी के हर इंसान के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिद्धांत है, मैनिफेस्टेशन। हम चाहें या ना चाहें सबके लिए काम करता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अवेयर होकर पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं और मैग्नेट बन जाते हैं, और कुछ लोग अनजाने में से अनकॉन्शियस रह के नेगेटिव चीजें बोलते हैं और उनसे चीजें छिन जाती हैं। तो बस हमें ये स्किल सीखनी है, इसको मास्टर करके अपनी जिंदगी में उतार लेना है। एक ऐसा सीक्रेट साइंस है, बहुत सारे लोगों ने सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, इस पे बहुत ही फेमस बुक है। सीक्रेट साइंस है जो सालों तक दबा रहा। सबके पास होगा तो सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, कुछ सक्सेसफुल लोगों के पास था, और अच्छा। अब जब सबके पास है तो सबको इसको अपना लेना चाहिए। इसीलिए ही हमारी जिंदगी का मिशन है कि हर घर में पहुंचे। घर में एक इंसान को आएगा, सबको आएगा। ਜੀ 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 ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ
ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। किस्मत बदल जाती है पाजी। आप देखिए कपिल शर्मा जी, करण औजला, हम्म ऐसे बड़े बड़े नाम कहाँ से आए थे? क्या उनकी हम्म किस्मतों में लिखा था? मेहनत, फोकस, सही चीज पे फोकस, और हर मुश्किल टाइम में से एक लेसन जो हमें परमात्मा, जब भी कोई मुश्किल आए ना, अगर आपने अपने आप को ये सिखा दिया कि इसमें से मुझे हम्म परमात्मा क्या सिखाना चाह रहा है, ऊपर वाला मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, हम वो लेसन लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और शुक्राने में रहेंगे। कैसे हम्म आगे बढ़ेंगे? जो नौकरी चाहिए, जो तरक्की चाहिए, जो बिजनेस में पैसा चाहिए, मल्टीप्लाई हो के आएगा, मिरर की हम्म तरह। हम्म वाइब्रेशन जो आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, वाइब्रेशन समझे। वाइब्रेशन कुछ नहीं है, मिरर की तरह है। आप हम्म समझिए, जो आप वाइब्रेशन दोगे वही वाइब्रेशन आएगी आपको। बस अच्छा ये अच्छा। टेक्निक। हम्म ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸੋਚੇਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਯਕੀਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲੀਵ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? हाँ जी, बिलीफ है ना, अंदर की धारणाएं हैं जो हम अपने साथ ले लेकर देख देख कर बड़े हुए हैं। टीचर से कुछ कैच कर लिया, फादर से कुछ कैच कर लिया, मदर से कर लिया, और हमारे अंदर सिस्टम में बस गया। तो हम्म बिलीफ क्या होता है? हमारी जिंदगी में ना एक ऐप की तरह काम करता है, जैसे गूगल मैप्स है। हम्म। बस उसी तरह आप अपनी बिलीफ सिस्टम के अनुसार चलते हैं। अंदर अगर हम्म बिलीफ है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जीपीएस वही रास्ता दिखाएगा, जो एड्रेस डालेंगे वहीं पहुंच जाएंगे। ऐसे मतलब बहुत कॉमन कहावत है, एनर्जी फ्लोज वेयर द फोकस गोस। हम्म हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है 95% डिसीजंस कंट्रोल करता है। जी। मतलब कॉन्शियसली अगर आप बोलते जाओ मैं रिच हूं, मैं रिच हूं, मैं रिच हूं, अगर कोई बोलेगा चलो मैं रिच नहीं हूं तो मैं कैसे बोल दूं, इतना तो हम्म बोल सकते हैं, एनर्जी, मनी फ्लोज टू मी, मेरे लिए पैसे हम्म का रास्ता बनता जा रहा है, ये तो बोल हम्म सकते हैं। हम्म बस आप इस बिलीफ में रहें और पैसा आएगा। अच्छा अच्छा। और लॉ ऑफ हम्म अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सिर्फ बिलीफ या सिर्फ शब्दों का कमाल नहीं है। हम्म थॉट्स, बिलीफ्स, इमोशंस, एक्शंस सब हम्म अलाइन होता है। जो यहाँ है हम्म वो हम्म यहाँ है, वो यहाँ है, वही यहाँ है। काम हम्म नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। काम करेंगे, छोटा छोटा काम करेंगे, अपना गोल डिसाइड कर लिया, इंटेंशन सेट कर लिया। जैसे आज ये हम्म पॉडकास्ट हो रहा है, इंटेंशन सेट कर लिया, बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट होगा। कोई पूछ रहा है कैसे हो, बोले बहुत ही बढ़िया है। कैसा है दिन? बहुत ही बढ़िया। इंटेंशन सेट कर ली। और अपने आप हमें पुश कर करके जो मेहनत करनी पड़ती है ना, हमारा जब बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है और पॉजिटिव होता है, तो पुश करके मेहनत नहीं कर पड़ती, अपने आप निकलता है। उसको बोलते हम्म हैं इंस्पायर्ड एक्शन, और वो हम्म एक जरूरी हिस्सा है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। यस, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ सबकॉन्शियस माइंड ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਵਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बाजी, हमारा जो माइंड है ना, वो ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग पे चल रहा है। जो प्रोग्रामिंग हमारी हो गई, जैसा सीमा जी ने बताया कि जो बिलीव्स हमारे सेट हो गए लाइफ में, वही प्रोग्रामिंग के साथ हम ऑटो पायलट मोड पे जीते ही चले जा रहे हैं। जिंदगी रोज एक एक दिन काटते ही चले जा रहे हैं। अब हमें उसे रीप्रोग्राम करना है। जी जी। री मतलब आर और ई, तो उसमें वर्ड्स आते हैं। तो आर का मतलब है रिपीट। बिल्कुल। रिपीट करते रहना है बिलीव्स को, थॉट्स को, वर्ड्स को, अपनी धारणाएं, अपनी जो भी हमारी सोच है और अपनी शब्द, तीनों को हमें बार बार रिपीट करके
सही चीज बोल बोल के अपने दिमाग में दोबारा से रीप्रोग्रामिंग करनी है। ओके। जी, और ई का मतलब है इमोशंस। हमें चेक करते रहना है कि हम ठीक फील कर रहे हैं। सुबह से गुस्सा आए जा रहा है, भाई पूरा दिन क्यों सड़े पड़े हैं? पूरा दिन अपनी एनर्जी को क्यों लो फ्रिक्वेंसी में रख रहे हैं? चलो मैं कहती हूँ गुस्सा आ गया, लड़ाई हो गई, तो हम अवेयरनेस में जिए, अपने आप को चेक करते रहें कि हाँ अभी मैं गुस्से की स्टेट में हूं, ठीक है, 5 मिनट में 10 मिनट में कूलिंग टाइम थोड़ा सा दे के अपने आप को वापस से अच्छी स्टेट में करें अपने आप को। ठीक है। और इस जी, और इसके लिए ना बाजी अवेयरनेस चाहिए और एफर्ट लगता है। जैसे आप देखो, आप एक गाना अगर बार बार सुनो तो आपको लिरिक्स याद हो जाएंगे, जी, है ना? वैसे ही बिल्कुल। नई चीजें अगर हम ढंग से बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं, अच्छी चीजें सोचने के लिए अपने आप को ट्रेन करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस भी धीरे धीरे सेट हो जाता है। जी, जी, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लोग हमारे पास फोर्सेस में ज्वाइन होते हैं, तो हम लोगों के पास टूल्स हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं, जैसे एफर्मेशंस है, जर्नलिंग है, विजुअलाइजेशन है, वाटर टेक्निक है, मैजिक स्टोन है, होपोनोपोनो, कॉर्ड कटिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, मेडिटेशन, और भी बहुत कुछ हम लोग सिखाते हैं। और मैं सही बता रही हूँ बाजी, रोज शिद्दत से जी। एक भी टेक्निक अगर प्रैक्टिस कर लेना कोई भी, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस रीसेट हो ही जाता है। और मिरेकल्स और अपॉर्चुनिटीज झड़ी लग जाती है लाइफ में, हर तरफ से आनी शुरू हो जाती हैं। जो पहले दिखती नहीं थी वो चीजें अब दिखने लग जाती हैं, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੈਸਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ? ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। पाजी बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पूछा है और सबके फायदे का सवाल पूछा है आपने। तीन स्टेप है, 3 स्टेप, और जो ये 3 स्टेप कर लेगा ना वो खुद देखेगा रिजल्ट। पहली चीज, आप जानते हैं कि आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? बीवी को तो करते ही हैं, लेकिन दोस्त के साथ जो टाइम होता है सबसे बेस्ट होता है, बिल्कुल, है ना? पैसे को इंसान की तरह समझो, पैसे को समझो आपका दोस्त है, आपका हमदम है, आपका साथी है, ठीक है? अच्छा। तो पैसे के साथ एक रिश्ता बनाओ। जब पैसे को देखें, वॉलेट खोल रहे हैं, पैसे को ब्लेसिंग दे दें, ठीक है? दूसरा स्टेप, जब पैसा खर्चें, देखो लोग पैसा खर्चते हैं तो सड़ के खर्चते हैं, लेकिन खर्च तो तब भी करते हैं ना जब जरूरत होती है। यूं कोई उड़ा तो जबरदस्ती तो नहीं उड़ा रहा। अब आप शॉपिंग लेकर जा रहे हैं बीवी को, ठीक है, बीवी ने बोला है ये तो खरीदना है, ये तो आना ही है, अब आप चले भी गए हैं मार्केट, उसका बिल पे कर रहे हैं, जब करना ही ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर खुशी से कर लो। ये सोच लो कि उसको खुशी मिल गई, ये सोच लो हम लोग गए मार्केट, हमने एंजॉय किया, ये भी तो सोच सकते हैं। जब करना ही, जब ऑप्शन ही नहीं है, तो ये उफ पैसा गया, हाय एटीएम से पैसा निकाला, खत्म हो रहा है, बजाय उसके मेरे पास और पैसा कमाने का रास्ता बनेगा। बोलती है ना, जितना निकालते हो उतनी और बरकतें आती है, जितना देते हो। बिल्कुल। वही सिंपल से फंडे हैं जो हमें जिंदगी में बड़ों ने सिखाए और हम भूल गए। और तीसरा स्टेप हमारी जिंदगी में वही आता है जिसके लिए हम अपने आप को डिजर्विंग समझते हैं, वर्दी समझते हैं। तो डाउट करना बंद कर दीजिए। अच्छा, यूनिवर्स के पास, ब्रह्मांड के पास तो देने को करोड़ों हैं, आप तो 1 करोड़ मांग रहे हो। आप सोचो ना, आप ये इस थॉट से सोचते हो कि मैं अपनी औकात से ज्यादा मांग रहा हूं, पर जो देने वाला है वो तो अपनी औकात से देने वाला है, उसकी औकात कितनी बड़ी है। तो आप डाउट मत कीजिए, सेल्फ डाउट से बाहर आ जाइए, पैसे की झड़ी लग जाएगी। जिसके पीछे दुनिया बची फिरती है वो आपके पास बचता फिरेगा। हाँ। तो दोस्तों ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 3 ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੜਵਾਹਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ मैनिफेस्टेशन की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। और पाजी अभी आपने बात की थी पैसों की। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस है पैसों की, लेकिन रिश्ते भी कुछ कम नहीं है। जब रिश्तों में बैंड बजती है ना, तो लाइफ के हर एरिया में इफेक्ट आने शुरू हो जाता है। आप देखो, सुबह सुबह घर में लड़ाई हो गई, क्या बंदा धंधे पे जाएगा, क्या बंदा कमाएगा? जी जी जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो रिश्तों का सही होना बहुत जरूरी है लाइफ में। और रिश्ते ना मिरर की तरह होते हैं। जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते ना, जब हम खुद को प्यार नहीं करते, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो सामने वाले भी कहीं ना कहीं हमारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। अच्छा। जी, रिश्ते मिरर की तरह होते हैं। और किसी और को प्यार करने से पहले अपने आप को प्यार करना सीखना सबसे जरूरी है, जिसे हम सेल्फ लव भी कहते हैं। ओके ओके। क्योंकि कोई और आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। सोचिए, अगर आप ही खुद को सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते, तो आप किसी की आंखों का तारा कैसे बन सकते हैं? कोई और आपको प्यार कैसे करेगा अगर आप खुद ही अपने आप को प्यार नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 100%। अगर आप हमेशा कंप्लेंट मोड में रहते हैं, तो सामने वाले भी वही रिफ्लेक्ट करते हैं, चिड़चिड़ और ये लड़ाइयां। तो सिंपल सा रूल है, देखो मैं आपको बताती हूँ। अपने अंदर आपको एग्जैक्टली वैसा ही महसूस करना है जो आपको दूसरों से चाहिए। आपको इज्जत चाहिए तो सबसे पहले अपनी इज्जत करनी शुरू करनी है। आपको प्यार चाहिए तो सबसे पहले अपने से प्यार करना शुरू करना है। इनर वर्ल्ड इज इक्वल टू आउटर वर्ल्ड। जो अंदर है वही बाहर है। तो आपको सबसे पहले अंदर की दुनिया बदलनी है और फिर बाहर की दुनिया बदलेगी। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਇਕ ਗਰੋ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਫॉलो ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? जी, जैसे मनी मैनिफेस्टेशन था, सिंपल था, वैसे ही रिलेशनशिप में हमने क्या कहा कि हमें सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंस जाननी है। तो जब जॉब में भी हमें तरक्की पानी है, सबसे पहले अपनी वैल्यू पे क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताती हूँ उन लोगों के लिए जो इस वक्त नई जॉब के लिए या ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। आपको करना क्या है ना, अपनी ड्रीम जॉब का ऑफर लेटर खुद से लिखिए। सैलरी लिखिए कितनी चाहिए, पोजीशन लिखिए कौन सी चाहिए, रोल लिखिए क्या चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट। जितने क्लियर आप, उतना क्लियर आपका यूनिवर्स में मैसेज जाता है। और आप रोज सोने से पहले उस लेटर को पढ़ लो और फील कर लो, मैंने तो परमात्मा को ये विश पहुंचा दी है, मुझे तो ये मिलने ही वाला है। और 30 दिन शिद्दत से करके देखिए, और फिर देखिए आपके यहाँ 30 दिन बाद जो भी व्यूअर, जो भी दर्शक ये देख कर जाएगा और कर लेगा ना, कमेंट्स की लाइन लगेगी। 30 डेज आपने करना है, जो भी लिटरली जो भी इस वक्त नौकरी ढूंढ रहा है या ग्रोथ चाहता है वो ये कर लीजिए, कमाल रिजल्ट आता है, कमाल। वाह वाह। यू गेट व्हाट यू वांट। अगर आपकी आंख उसको देख सकती है तो आपका हाथ उसको पा सकता है। ये है मैनिफेस्टेशन। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਏਗੀ।
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? पाजी किसी नो भी, किसी भी इंसान को अगर अपनी मैनिफेस्टेशन पावर मल्टीप्लाई करनी है, 10 हाँ जी। टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ानी है अगर किसी भी इंसान को अपनी मैनिफेस्टेशन पावर, तो वो सिर्फ एक काम करे, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना। ठीक है, ठीक है। रोज रात को 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। बहुत सिंपल लगता है, सुनने में लगता है कि हाँ क्या ही करना है, 3 चीजें ही तो लिखनी है, पर इसका इफेक्ट कितना पावरफुल है ये आपको करने पे ही पता लगेगा। इस प्रैक्टिस से वाइब्रेशन और लाइफ दोनों ही बदल जाती हैं। रियलिटी ऑफ लाइफ ऐसे शिफ्ट होती है कि करने वाला ये प्रैक्टिस खुद ही हैरान रह जाता है कि कैसे लाइफ इतनी अमेजिंग हो गई। वाह वाह, मतलब शुक्राने तो शुरुआत करनी ਜਿਹੜੀ शुरुआत शुक्राने से करनी है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ਵੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘਿਆ, ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ महसूस ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? पाजी जब रिजल्ट देखते हैं ना तो ऐसे तो बाबा जी को शुक्र 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 करते रहते हैं, जब रिजल्ट देखते हैं ना तो और शुक्राना बढ़ जाता है। कोर्स से पहले लोग होपलेस आते हैं, कई सारे लोग रो रहे होते हैं, रिश्ते बिगड़े होते हैं, फंसे हुए होते हैं, कंफ्यूज्ड भी होते हैं, लेकिन जैसे मोबाइल का नेटवर्क होता है, सिग्नल ढूंढ रहे हो, कुछ प्रॉपरली क्लियर नहीं चल रहा है, सिग्नल आ ही नहीं रहा, लेकिन कोर्स के बाद क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, खुशी फील करते हैं और वो सीक्रेट सीख जाते हैं जो उनको जिंदगी भर काम आएंगी। और वो बोलते हैं ना चुंबक बन जाते हैं। और पाजी हमारी सक्सेस भी ना कहीं उसी की देन है, और जो हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था हॉस्पिटल वाला, जो एक क्लिनिक से उठा बंदा डॉक्टर, इतना ही नहीं, 26 साल का लड़का जिसके माँ बाप नहीं है, कोर्स ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर उसका करियर ऐसा शिफ्ट लिया कि उसने रेंटल घर से इधर से उधर भागता रहता था, उसने अपना घर लिया, लोन लिया, उसकी ईएमआई के काबिल हो गया वो। ऐसे ऐसे रिजल्ट्स, बहुत सारी स्टोरीज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं। पहले जो रिश्तों में सिर्फ फाइटिंग से डील करते थे, लड़ाई से, बहुत सारी औरतें जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, प्यार नहीं मिल रहा, उसका रास्ता मिल जाता है कि कैसे आपको अपने स्पाउसेस से प्यार मिलेगा। बहुत आदमी है जो आज वाकई में प्रताड़ित भी हो रहे हैं रिश्तों में, उनको उससे रास्ता मिल जाता है। जो जॉब में, बिजनेस में परेशान है, अपनी ड्रीम कंपनी में काम कर रहे हैं, बिजनेस को अच्छे लेवल पर पहुंचा चुके हैं, उनके लाइफ में पैसा आना मुश्किल लगता था, या ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, उनको ये पता चल गया पैसे को अपनी जिंदगी में रोक के कैसे रखना है। अच्छा। पहले जिनको लगता था मैं कुछ नहीं कर सकता, अब वो बोलते हैं अरे ये तो मैं इजीली कर सकता हूँ। बस आप ऐसे समझिए कि कोर्स से पहले एक अलग लाइफ होती है, जैसे कोई पुरानी टीवी थी, रिप्लेस होके एक HD क्वालिटी टीवी आ गई, इतना डिफरेंस होता है, इतना डिफरेंस। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸੀਮਾ ਜੀ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? पाजी इंस्टाग्राम है हमारा, फेसबुक है, तो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए से व्यूअर्स हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइफ मिरेकल्स ऑफिशियल है हमारा हैंडल। अच्छा। और डिस्क्रिप्शन प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं पाजी आपसे कि आप शेयर कर दें अपने व्यूअर्स के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की जी। बिल्कुल, हाँ। और पाजी जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगी कि लाइफ मिरेकल्स आपके लिए एक सेफ स्पेस है जहां आपकी ग्रोथ गारंटेड है। और आप यकीन मानिए, मिरेकल्स और सक्सेस आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन जाएंगे। हमारे मैनिफेस्टेशन कोर्सेज मंथ ऑन मंथ चलते हैं जिसमें हजारों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और पाजी एक और चीज है, आपके व्यूअर्स के लिए, सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए हम एक वेबिनार भी फ्री गिफ्ट करना चाहेंगे जिसमें हम 3 चीजें सिखाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है, उसको अपनी लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके व्यूअर्स, और हमारा सिंपल यूनिक 5 स्टेप फॉर्मूला है जिससे हर व्यक्ति कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना सीख सकता है बहुत ही आसानी से। और एक खजाना भी है, 3 पावरफुल टेक्निक्स। हम वो 3 पावरफुल टेक्निक्स भी सिखाएंगे जिससे मैनिफेस्टेशन पावर को इंक्रीज किया जा सकता है और जो भी लाइफ में चाहते हैं वो अट्रैक्ट किया जा सकता है। वाह जी वाह, क्या तो ये एक वेबिनार आपके व्यूअर्स को हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। बिल्कुल ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਹਟ ਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ, ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਸੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਐਡੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸੀਮਾ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। दलजीत जी, आपको भी लाइफ मिरेकल्स और हम दोनों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि आपने आज बड़ी रूहानी तरीके से सारी कॉन्वर्सेशन की। मैं आज आपकी ऑडियंस से ये कहना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन बहुत ही आसान और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। अपनी सोच, अपने वर्ड्स और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेके जाने का बहुत ही पावरफुल टूल है। तो जिंदगी चाहे अभी कितनी भी उलझी हुई है आप लोगों की, ये आपको चीजें कंट्रोल में लाने का बहुत ही सही तरीका है। और याद रखिए, आप ही अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल आपकी लाइफ का आपके ही हाथ में, आपके हाथ में। हाँ जी वाह, बिल्कुल बिल्कुल आप ही चेंज कर सकते हैं। सो सीमा जी, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बिल्कुल, आपका तहे दिल से शुक्रिया है। मुझे आपके साथ बात करना इतना अच्छा लगा है और ये रिश्ता जिंदगी भर का रहेगा, जुड़े रहेंगे। अगर आप अपने थॉट्स और वाइब्रेशन को बदलना सीख लेते हैं ना पाजी, सारे दर्शक, पैसा, प्यार, करियर, सुकून सब खुद चलकर आएगा। मैं और श्वेता लाइफ मिरेकल्स के थ्रू इसी जर्नी में लोगों को गाइड करते हैं। अगर आज का एपिसोड उन सबको टच किया है तो इंस्टाग्राम पे आप लाइफ मिरेकल्स ऑफिशियल पर फॉलो करके रेगुलर गाइडेंस फ्री में, जो हम रील्स बनाते हैं, जो हम वीडियोस बनाते हैं, फ्री में भी बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है।
हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स की भी डिटेल्स मिलेंगी उनको, और लाइफ वाकई में बदलेगी। आज जो भी ये सुन रहे हैं ना, उसकी लाइफ बदलेगी। हर एक बंदा तरक्की चाहता है, हर एक बंदा आगे जाना चाहता है। बस याद रखिए, आप जो चाहो वो पा सकते हो, और यूनिवर्स सिर्फ देने के लिए बैठा है और हमेशा हमारे साथ है। ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सो मच। ਥੈਂਕ ਯੂ, थैंक यू दलजीत जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ।